students, it's your worksheet number 43 for class 6 to 8, scheduled to be done on 24th August 2020. I hope all of you are fine, and today the theme of our worksheet is River Yamuna needs help. Are you ready? Students, we had the वर्कशीट अबाउट वाटर पॉल्यूशन. हम लोगों ने बेटा पहले जो वर्कशीट की वो पॉल्यूशन से रिलेटेड थी, और उसमें हमें पिक्चर से दिखाया गया था कि किस तरह से केमिकल्स जो है वो रिवर में ऐड ऑन होते हैं, और वो केमिकल्स के ऐड होने से वाटर पॉल्यूट हो जाता है, इकोलॉजिकल बैलेंस ख़राब होता है, उसमें रहने वाले जो जीव हैं उन्हें भी नुकसान होता है और हम सबको भी नुकसान है उससे. तो उसी से आगे कनेक्टेड आपकी नेक्स्ट जो वर्कशीट है आज, दैट इज़ टास्क 1 जो आप आज करने वाले हैं. रीड द गिवन सेंटेंसेस. कुछ सेंटेंसेस हमें दिए गए, हमें उन्हें पढ़ना है. रेफर टू डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच आर न्यू फॉर यू. और जो वर्ड्स आपको नए लगें आप उनके मीनिंग्स डिक्शनरी में से देखेंगे और इन सेंटेंसेस के साथ ब्रैकेट में लिखेंगे भी. अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है स्पिल केमिकल्स इन द रिवर. यहाँ पे ब्रैकेट में बेटा आपके लिए लिखा है डन एज एन एग्जाम्पल, मीन्स ये आपके लिए एज एन एग्जाम्पल जो इसका करना है वो कर दिया गया है. और स्पेशली कलर कोड यूज़ किया गया है, रेड कलर यूज़ किया गया है जो नेगेटिव है, जो चीज़ खतरा है. आपको पता है लाल निशान जो है खतरे का निशान होता है. उस तरह से स्पिल केमिकल्स इन द रिवर, अगर हम रिवर में लिक्विड जो केमिकल्स हैं वो उनको हम डाल रहे हैं, वो केमिकल्स अंदर डालने से एक लिक्विड को जब डाल दिया जाता है जो हेडरस जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, वो वाटर में ऐड होने के बाद उसमें पॉल्यूट कर देगा उस पानी को. उसमें रहने वाले एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. और फिर आपके लिए नेक्स्ट जो सेंटेंस लिखा है बेटा, ग्रो ट्रीज़ नियर द रिवर, उसको ग्रीन कलर किया है. क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है. ग्रीन से हरियाली और पॉजिटिविटी दिखाई गई है यहाँ पर. ये दोनों सेंटेंसेस हमें क्या करना है, ये सभी सेंटेंसेस को अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, समझा रही हूँ आपको सेंटेंसेस का मतलब क्या है. इसके बाद ये देखिए, ये 2 पिक्चर्स दी गई हैं और नीचे हमें स्पेस दिया गया है. पिक्चर देखने से ही हमें पता चल रहा है कि जो ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में जहाँ क्रॉस बना है, दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर द रिवर. ये हार्मफुल स्टेप्स हैं जो रेड से कोड किए गए हैं. देन आपका जो राइट साइड है, आप देखिए राइट साइड हमारा जो ये हार्मफुल थे तो इसको रेड से डिनोट किया गया और क्रॉस लगाया गया है. और राइट साइड में जो ये देखिए पिक्चर भी डिपिक्ट कर रही है कितनी क्लीन, कितनी सुंदर रिवर है, कैसे ग्रीनरी है उसके साइड्स पे, तो उसको टिक मार्क से डिनोट किया गया है. हमारे 2 सेंटेंसेस जो ऊपर लिखा गया है कि हमारे लिए कर दिए गए हैं बेटा, वो सेंटेंसेस यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में दिए गए हैं कि यहाँ पर हार्मफुल जो हमारे स्टेप्स हैं, हमारी हार्मफुल एक्टिविटीज़ है वो हमने लेफ़्ट साइड में दिखानी है, और जो हमारी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं जो इकोलॉजिकल बैलेंस, एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए हम कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज़ अच्छी हैं तो उसे राइट साइड में लिखा है. और यही हमारी एक्टिविटी है जो हमें इन सेंटेंसेस को पहले बेटा समझना है. इन सेंटेंसेस को समझने के बाद हमें इनको दोनों कॉलम्स में से जहाँ पे ये हार्मफुल, ये एक रिवर पे हार्मफुल इफ़ेक्ट डालेगा या ये हेल्पफुल होगा, ये हमें उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर इसको या तो आप कलर कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए रेड कलर से और ग्रीन कलर से, दोनों अलग अलग कॉलम में लिखेंगे. नहीं तो अभी मैं आपको टिक मार्क और क्रॉस से बताऊँगी, उसके बाद आप ये सेंटेंसेस अपने इन दोनों कॉलम्स में डाल देंगे. हार्मफुल वाले में जो क्रॉस वाले होंगे और टिक मार्क वाले यानी कि जो हेल्पफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए. तो देखिए पहले 2 किए हुए थे, अब है डंप गार्बेज इनटू द रिवर. बेटा डंप गार्बेज का मतलब है क्या हमें गार्बेज, कूड़ा, गार्बेज यानी कि कूड़ा क्या नदी में डालना चाहिए? आप क्या समझते हैं, ये गार्बेज का जो है ये सही है या गलत है? तो ये गलत है, क्रॉस है. नेक्स्ट, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर. डू नॉट बेटा हमें रोका गया. अगर थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर होता, थ्रो मतलब डालना, फेंकना, आपको बोलते हैं थ्रो द पेपर इन टू द डस्टबिन, तो आपको थ्रो मीन्स डालना. डू नॉट थ्रो यानी कि हमें नहीं डालना चाहिए प्लास्टिक वेस्ट जो है वो रिवर में, तो ये तो अच्छी बात बोली है, तो ये टिक मार्क है. उसके बाद है वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर. आपने लास्ट वर्कशीट में भी बेटा
ये खुद सजेशन दिए थे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। तो हमने उसमें ये लिखा था कि हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए रिवर्स के पास, एनिमल्स को बेद नहीं करने देना चाहिए रिवर्स के पास, फैक्ट्री वेस्ट को नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पर है वॉश क्लोथ नियर द रिवर, क्या हमें धोने चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप सब जानते हैं कि हमें कपड़े रिवर में नहीं धोने हैं। फिर देखिए पॉल्यूट रिवर्स विथ फैक्ट्री वेस्ट, क्या हमें फैक्ट्री वेस्ट से पॉल्यूट करना चाहिए रिवर्स को? नहीं। अगेन, डू नॉट इमर्स idols made of POP, plaster of Paris और harmful chemical colors into the river during festivals। बेटा आप सबको पता है अभी गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल है, तो ये पॉइंट देखिए यहाँ पे, यहाँ हम सरस्वती पूजा करते हैं। तो जो मूर्तियाँ हैं, अब तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है, और जो लोग नहीं भी मान रहे उन्हें हमें ये जागरूकता पहुँचानी है, अवेयर करना है कि हमें जो मूर्तियाँ हैं, आइडोल्स मतलब है बेटा जो मूर्तियाँ हैं, जो भगवान की मूर्तियाँ हम लेकर आते हैं बनी हुई, वो पीओपी की बनी हुई ना हो। वो अगर चिकनी मिट्टी की बनी हुई होंगी तो वो पानी में मिक्स हो जाएंगी। आप जब जाकर प्रवाह करके आते हैं उन मूर्तियों को, तो मिट्टी की मूर्ति बहुत आसानी से पानी में जो मिट्टी के रूप में वापस बदल जाएगी, तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और उसके ऊपर जो रंग है वो भी प्राकृतिक रंग होंगे, अगर केमिकल कलर्स नहीं होंगे तो रिवर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया डू नॉट इमर्स। तो पहले से हमें बता दिया गया कि हमें ये नहीं करना है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ये हेल्पफुल है कि हमें मूर्तियों को नहीं इमर्स करना है जो पीओपी से बनी हुई हैं या केमिकल्स हैं जिन पे हार्मफुल। फिर है पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज। बेटा हमने उसमें भी लिखा था लास्ट वर्कशीट में कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है और ख़ुद से स्टार्ट करना है। सबसे पहले अपने आप को बदलना है, फिर सबको बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट रिवर रैलीज में अगर हम क्लीनिंग के लिए करेंगे तो हम सबको जागरूक करेंगे, अवेयर करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स। अब सबको हमने अगर जागरूक करना है, हम रैलीज़ में पार्टिसिपेट तो करने जाएंगे, वो रैली निकालेंगे तो उसमें हमें क्या इम्पोर्टेंस बतानी पड़ेगी, उसका महत्व बताना पड़ेगा कि क्या वो क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो वो नदियाँ हैं उनकी सफाई क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद बेटा देखिए डेफिकेट नियर द रिवर्स। बेटा डेफिकेट क्या होता है? एक्सक्रीशन। आपने देखा है कुछ लोग एक्सक्रीशन यानी कि पॉटी करने जा रहे हैं, या आप इस तरह से कुछ अपने बॉडी का जो एक्सक्रीट है, जो आप वहाँ पर जाकर अगर रिवर के पास करेंगे, देखेंगे किसी को करते हुए, तो आपको उसको रोकना है। अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें हमें रोकना है, क्योंकि रिवर हम सब की है और हमने उसकी क्लीननेस का पूरा ध्यान रखना है। तो वो पहले जो लोग करते भी थे उन्हें हमें जागरूक करना है और कभी किसी को ऐसा करने नहीं देना है। कुछ लोग करते हैं इसलिए रिवर्स उससे भी पॉल्यूट होती हैं। तो यहाँ डेफिकेट का मतलब ये है। फिर डू नॉट लिटर नियर द रिवर। अब आप कूड़ा करकट जो है, लिटर क्या है? कूड़ा। यहाँ पे देखिए नहीं करना है, उन्होंने हमें खुद ही कह दिया डू नॉट लिटर। तो यहाँ जब डू नॉट लिटर कह दिया तो ये क्या हो गया? बिल्कुल सही है कि डू नॉट आ गया। अगर लिटर होता तो गलत है, लेकिन डू नॉट है तो ये सही है। बेद एनिमल्स इन द रिवर। क्या उन्हें नहाने देना चाहिए? नहीं, हमें जानवरों को रिवर में नहीं नहाने देना चाहिए। वही पानी बेटा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा और हमारे पास वही पानी बाद में पाइपलाइन से हमारे घर में आएगा। तो क्या हम उस पानी को पी पाएंगे फिर? इसीलिए हमें एनिमल्स को उसमें नहीं नहलाना चाहिए। जिनको एनिमल्स को नहलाना है वो थोड़ा सा पानी लेके बकेट में उसको अलग से भी नहला सकते हैं, रिवर्स में उनको नहीं भेजना चाहिए हमें एनिमल्स को। उसके बाद देखिए बेटा, ये तो हो गया हमारा जो हमने जो भी रॉन्ग किया है, वो रॉन्ग वाले सारे हमारे क्रॉस वाले सेंटेंसेस सारे यहाँ पर आएंगे। क्रॉस सेंटेंसेस आप सारे यहाँ पर लिखेंगे जिसको हमने क्रॉस किया था, और जो टिक मार्क वाले सेंटेंसेस है वो सारे इस कॉलम में आएंगे। आप चाहें तो ये ड्राइंग भी बना सकते हैं, जो कम आपके लिए बाद में आप अच्छे से कर सकेंगे। वो ड्राइंग से आपको बहुत आसानी से देखते ही सारी बात समझ आ जाएगी और आपके पोस्टर मेकिंग में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट है चूज़ वर्ब्स एंड नाउन्स फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन अबव एंड पुट देम इन द करेक्ट बबल। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन टू गाइड यू। बेटा आपको यहाँ पर
वर्ब्स चुनने हैं। ऊपर जो लाइंस थी, ऊपर दी गई लाइंस में हमें वर्ब्स चुनने हैं और नाउन्स चुनने हैं। नाउन क्या होता है? नाउन होता है नेम। नाउन आपका स्टैंड करता है नेम के लिए। नाउन मीन्स नेम ऑफ पीपल, लोगों का नाम, जगह प्लेसेस का नाम, चीज़ों का नाम, एनिमल का नाम। तो नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड नाउन्स। एंड वन एग्जाम्पल इज गिवन, दैट इज गार्बेज। आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हमें वर्ब्स लिखना है। ये जो बबल है इसमें वर्ब्स लिखना है। तो वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं बेटा इसको। एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स जो हमें क्या बता रहे हैं? देखिए नाउन तो है हमारा हिंदी में जिसको हम संज्ञा कहते हैं, किसी का भी नाम। और वर्ब्स होती हैं क्रिया, क्या काम हो रहा है, हमें ये बताता है कि क्या काम हो रहा है। वर्ब्स हमारे एक्शन को बताते हैं, क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे डंप आ गया, एक आपको एग्जांपल दिया गया। अब इसके बाद अगर हम ऊपर देखें तो हमें यहाँ पर ढूंढना है नाउन एंड वर्ब्स। तो नाउन एंड वर्ड्स में बेटा आप देखिए, स्पिल हमारा वर्ब हो गया, ग्रो हमारा वर्ब है। देन हम यहाँ पर जब इसके बाद देखिए डंप हमें दिया गया है कि वो वर्ब है। स्पिल, ग्रो, पहले मैं आपको सारे वर्ब्स बता रही हूँ। देन आप ये देखिए थ्रो, थ्रो भी वर्ब है। देन वॉश, आप देखिए स्पिल जो लिक्विड डाला जाता है, स्पिल केमिकल्स, ग्रो करना उगाना, और डंप है वो भी डालना, गार्बेज को डालना। थ्रो आपका कुछ भी फेंकना, वॉश धोना। देन आपका यहाँ पर ये देखिए इमर्स, पॉल्यूट। देन यहाँ पर क्लीनिंग, स्प्रेड, इसके बाद डेफिकेट। यहाँ पे देखिए बेद, क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? वर्ब्स। उसके बाद बेटा यहाँ पे आप देखेंगे नाउन्स। तो जब हम नाउन्स देखेंगे तो नाउन्स के लिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ आपका। नाउन्स के लिए जब हम कलर चेंज करेंगे तो नाउन के कलर चेंज करने के बाद अब नाउन यहाँ पे क्या आ जाएगा? किसी भी चीज़ का नाम। जैसे ये हमारा है गार्बेज। देन प्लास्टिक, प्लास्टिक वेस्ट हो गया। देन फैक्ट्री वेस्ट। आफ्टर दैट वी कैन हैव क्लोथ्स। ये आपके सारे नाउन हैं जो हम पिंक कलर से कर रहे हैं, ये सारे नाउन हैं। पहले सारे वर्ब थे। इसके बाद आपका है बेटा मेड। मेड के अलावा आपका यहाँ पर है अभी यहाँ पर आपका आइडॉल्स आ गया, ये हमारी नाउन है। देन रिवर। आफ्टर दैट वी आर हैविंग एनिमल्स। तो ये सारे आपके नाउन्स हैं, और भी आप इसमें से बाकी निकाल सकते हैं। और अभी जो हमने वर्ब्स किए थे, नाउन्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और जो वर्ब्स हैं उसमें आपका वर्ब्स में बेटा पार्टिसिपेट, स्प्रेड, ये सारे वर्ड्स भी आपके वर्ब में ही आएंगे, जो आपको नीचे बबल्स में लिखने हैं। जो वर्ब है वो वर्ब के बबल में लिखने हैं, और जो नाउन्स हैं वो नाउन्स के बबल में लिखने हैं। आई होप ऑल nouns and verbs are clear to you. Now you can understand and write the correct word. Nouns in this column, nouns in this column, and the verbs we have written in V, verbs in the bubble at the right side. Now keep learning, stay happy, stay blessed. Thank you so much. Have a nice day.